प्रणाम आदरणीय दोस्तों। हमेशा की तरह इस बार एक और अद्भुत कॉम्बिनेशन जिसके बारे में आपको समझना चाहिए, सीखना चाहिए और उसका एहसास करना चाहिए आपके साथ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन आपके साथ नहीं है तो फिर आपको और ज़्यादा ज़रूरी ढंग से इसको सुन लेना चाहिए। कारण देखिए, जब कोई कॉम्बिनेशन जो है, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस होते हैं, वहाँ सब कुछ चीज़ें अच्छी होती चली जाती है, छोटी मोटी सावधानियां रखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कॉम्बिनेशन खराब होता है ना, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको सलाह की आवश्यकता होती है और वो सलाह लेके फिर उनको जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए तो उनके लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर कोई कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा खराब है तो फिर सबसे पहले आप बैठोगे मैं कहाँ से उसके बारे में कुछ अच्छा जान सकता हूँ और फिर मैं जीवन को शुरुआत करूँ, तो आप जीवन से मायूस नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे और साथ ही साथ अनावश्यक अपने आंसू दुनिया को नहीं दिखाएंगे। देखिए, सच्चाई क्या है, जब आप अपने आंसू लेके दुनिया के पास जाते हो ना, तो दुनिया के पास आपके आंसुओं को पोंछने का रुमाल नहीं है। और किसी श्रेष्ठ महान किसी निर्देशक ने कहा है कि अपने आंसू दुनिया के सामने अगर ले करके जाते हो तो ये दुनिया आपके आंसुओं का सौदा करती है। इसलिए जरा आप थोड़ा सा संभल करके और इस बारे में समझिए कि मैं जिस कॉम्बिनेशन की आज बात कर रहा हूं वो मूलांक 2 और भाग्यांक 8 या मूलांक 8 और भाग्यांक 2 को लेकर के है। और ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन स्ट्रगल का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये कॉम्बिनेशन बड़े स्ट्रगल का कॉम्बिनेशन है। तो देखिए, एक होता है संघर्ष और एक होता है अटूट संघर्ष। तो मैं यहां अटूट संघर्ष की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब आपने कहा साहब क्यों डरा रहे हो? बिल्कुल नहीं डरा रहा हूं, आगाह कर रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि क्या सावधानियों के साथ आपको जीवन गुजारना चाहिए अगर आपका ये कॉम्बिनेशन है तो, या आपके नाते रिश्तेदार या मिलने वालों का अगर कोई कॉम्बिनेशन है तो फिर आपको थोड़ा सा सीखना चाहिए और उनके साथ कैसे बिहेव करना है या उनको क्या जीवन में सावधानी रखना चाहिए। आप इस वीडियो को उन तक पहुंचा सकते हैं और फिर जीवन को समझने का प्रयास कीजिए। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, आपसे बात कर रहा हूं आज 2 और 8 के इस कॉम्बिनेशन की। देखिए, 2 और 8 ये दोनों को थोड़ा सा आप समझिए। बहुत कुछ चीजें आप जानते हैं क्योंकि आप काफी अपना परिवार बढ़ रहा है और इस परिवार में आपने बहुत सारे वीडियोस लगभग आप देखते हैं, तो आपको इनकी जानकारी। लेकिन यहां कॉम्बिनेशन के बतौर आप इनकी जानकारी को समझिए। देखिए, 2 नंबर है, चंद्रमा का है, ठीक है। हम ये जानते हैं कि चंद्रमा मन होता है या मन का कारक है। अगर चंद्रमा मन है तो आपको यह बात समझना चाहिए कि मन की गति इस दुनिया में सबसे तेज गति होती है। देखिए, मैंने बचपन में कहीं सीखा था विज्ञान के अध्ययन के दौरान कि जो लाइट है ये 1,84,000 माइल्स पर सेकेंड, कल्पना करके देखिए मैं कितनी बड़ी गति की बात कर रहा हूं, कितनी तीव्र गति की बात कर रहा हूं। लेकिन एक चीज ऐसी है इस दुनिया में जिसकी गति इससे भी ज्यादा है और वो है आपका और हमारा मन। हमारा ये जो मन है ना, इसकी गति इस दुनिया में सबसे ज्यादा है, आज भी, अभी भी और जब तक ये कायनात रहेगी तब तक। क्योंकि मन सोचता है और इतनी देर में वो वहां पहुंच जाता है। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान, आप जहां सोचते हो एक इमीडिएट पहुंच, आपके दिमाग में अमेरिका पहुंच गए ना, आप वहां पर स्विट्जरलैंड पहुंच गए आप 1 मिनट में वहां पर। इतनी तेज गति से मन के अलावा दूसरी कोई चीज नहीं पहुंच पाती। क्या कहना चाह रहा हूं? चंद्रमा है जो बैठे बैठे जो मन में आता सोच लेता हो और वो जो सोच लिया उसको बिना मेहनत किए चाहिए। कैसे पॉसिबल है? आप जरा सोचिए। पर यह आपका स्वभाव है। आप बैठते हो, खूब मन दौड़ रहा है, खूब मन दौड़ रहा है, ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा कर लूं, ऐसा हो जाएगा, हम तो ये करेंगे, ऐसा करेंगे। पर ये सिर्फ ख्याली पुलाव होते हैं। और जब आप सिर्फ सोचते हो, करते नहीं हो, तो जीवन में उन्नति नहीं मिल सकती। बिकॉज इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है आप सोचें और उसके बाद एक्शन लें। दैट इज वाई सो मेनी टाइम्स मैं ये कहता हूं, टुडे इज फॉर एक्शन। यू नो, देयर इज अ नीड टू टेक एक्शन इन द लाइफ। अगर आप बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत रणनीति बना रहे हैं, पर आप अगर जीवन में एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो उस प्लानिंग और उस रणनीति का मतलब क्या हो जाए? मेरा निवेदन आपसे कि चंद्रमा मन का कारक है और मन की गति ज्यादा है। मन सपने देखता है, मन दौड़ता है, लेकिन वो करता कुछ नहीं है। पहला संघर्ष तो आपका यही हो गया, ठीक है ना। तो अब आप ये मतलब आपका मन, आपका स्वभाव में बता दूं आप कैसे हो, ठीक है ना। अगर आपके मुंह के पास में कोई भी काला जामुन अगर रखा हुआ है, बेरी होती है ना, ब्लैकबेरी, और आप खा नहीं रहे और कोई पड़ोसी आके आपसे पूछे कि खा रहे हो? नहीं तो मैं खा लेता हूं।
तो आपने कहा चल एक काम कर, उठा के मेरे मुंह में डाल दे। वो पड़ोसी आकर उठा करके वो बेरी आपके मुंह में डाल देता और आगे जाने लगता था। आप बोलते रुक इधर आ, गुठली कौन निकालेगा। तो ये आपका स्वभाव है कि मुझे सब चाहिए पर मैं मेहनत ना करूं। अब आप आइए, चलिए बात करते हैं नंबर 8 की। देखिए 8 नंबर जो है, 2 और 8 की अपनी बात हो रही है। 8 नंबर जो है ये करता है, ये करने में विश्वास रखता है, ये योजनाएं बनाएगा, ये प्लानिंग बनाएगा, ये सही रास्तों से जीवन को कैसे जिया जाए उस पर काम करता है। ये कहता है कि सोच समझ करके और धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ें, जिसे स्लो और स्टडी कहा जाता है। और ये एक अच्छी नीति जरूर होती है। ठीक है, हम आधुनिक युग में रहते हैं, हर कुछ चीजें हमें फास्ट चाहिए, तेजी से चाहिए, जल्दी चाहिए, तो आपके काम की गति थोड़ी तेज होती है। बट शनि कहता ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर समझो तो सही, देखो तो सही, उसके बारे में भला बुरा पहले सोच तो लो और उसके बाद में फिर आगे चलें। मन है कुछ भी नहीं करना चाहता, सिर्फ सोचता रहता है हासिल करने की चीजों के बारे में। और ये है कि ठीक है भैया तू सोच, पर पहले करना पड़ेगा तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्या कहना चाह रहा हूं, जब तक करोगे नहीं तब तक नहीं मिलेगा। आप कुछ भी कर लें, आपको जीवन में काम करना है। और देखिए आप कह रहे हैं साहब इसमें नया क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दूसरा थोड़ा बहुत कम करेगा तब भी चलेगा, लेकिन आपके केस में करना ही है तो ही आपको मिलेगा। आप इसको इस तरीके से समझिए। इसीलिए मैरिज की प्रॉब्लम तो आती है, इस स्ट्रगल में आप समझिए कि शादी का फेल्योर एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो जिनका विवाह हो चुका है वो उनको सलाम, उनको मेरा प्रणाम कि आप उसको निभाने का प्रयास कर रहे हैं और आप उनको निभाइए, आप उनको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और जो योग्यताएं लगती पर उसको बचाने की कोशिश कीजिए और उसको निभाइए। लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई है उनको इस कॉम्बिनेशन पर थोड़ा सा अटेंशन देना चाहिए और उसके लिए एक सलाह किसी सम्मानीय अनुभवी न्यूमरोलॉजिस्ट या ज्योतिष से ले लेना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि फिर किया क्या जाए। ठीक है साहब कि डरा रहे हो, बताओ तो करें क्या। अब हम बात करते हैं उस पर कि किया क्या जाना चाहिए। देखिए अगर आप इसको समझें, 8 और 2 के कॉम्बिनेशन को आप इन दोनों को जब ऐड करते हो ना तो आपके सामने आता है 8 2 10, मतलब 1 + 0 = 1। इसका मतलब है कि सूर्य का नंबर है, नंबर 1। ठीक है, तो सूर्य के गुणों को आपको अपनाने की आवश्यकता है, बिकॉज शनि जो है वो अंधेरा है और ये जो चंद्रमा है ये जो है सूर्य से इसका संबंध कंपैरेटिवली काफी अच्छा है। तो ऐसी वजह से जब सूर्य के गुणों को आप अपनाते हैं, मैं सूर्य की सेवा करने की बात नहीं कर रहा हूं, सूर्य के गुणों को अपनाने की बात कर रहा हूं। तो सूर्य के गुण क्या क्या है, सूर्य डिसिप्लिन में रहता है, सूर्य रोज काम पर निकलता है, सूर्य काम पर निकलने के साथ साथ दुनिया को देने की क्षमता रखता है, जो मांगता है उसको भी देता है, जो नहीं मांगता उसको भी देता है। तो थोड़ा सा आप इसको अपने स्वभाव में लेकर के आइए अपनी क्षमता के अनुसार। चलिए अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दैट इज 2 × 8, 8 2 = 16, 1 + 6 = 7। 7 मतलब केतु। केतु क्या करता है, इंट्यूशन देता है। केतु क्या करता है, आध्यात्म से जोड़ता है। केतु क्या करता है, खोजी प्रवृत्ति रखता है। तो आप अपने जीवन में थोड़ा सा खोजिए, आप अपने जीवन में अपने इंट्यूशन पर अटेंशन दीजिए कि दिल दिमाग की आत्मा में क्या आ रहा है सामने, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो जब आप केतु के गुणों को और सूर्य के गुणों को अपने जीवन में उतारेंगे तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए थोड़ा हितकर होगा और आप अपने जीवन को सुकून के साथ आगे बढ़ा पाएंगे। अंतिम सलाह मेरी इस केस में यह है कि देखिए 2 नंबर और 8 नंबर ये दोनों ठंडे ग्रह हैं, तो इसकी वजह से आपको ये हेल्थ प्रॉब्लम मतलब बीमारी को लेकर के आप थोड़ा सा इनसे सावधान आपको रहना चाहिए। और ठंड से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं जैसे जॉइंट्स पेन हो गए, या जब होता है ना मौसम बाहर खराब होता है तो काफ़ी लोगों के शरीर में पेन स्टार्ट हो जाता है, सर्दी खांसी वगैरह का रेस्पिरेटरी ट्रैक भी जो है तकलीफ में आ जाता है और कभी कभी मन भी दिक्कत में आ जाता है। तो आप इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और अपने जीवन को खूबसूरती से आगे बढ़ाइए। मैं अगर आपके जीवन में कहीं काम आ सकता हूं तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे आवाज़ ज़रूर देंगे। आप प्रेडिक्शन के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, आप किसी सलाह के लिए अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कहीं कुछ कर सकता हूं तो स्क्रीन पर नंबर है, आवाज़ दें। हम न्यूमरोलॉजी, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी और साथ ही साथ सामुद्रिक शास्त्र की जितनी भी ब्रांचेस हैं उनके कॉम्बिनेशन से आपके लिए कुछ एक अच्छा नेविगेशन देने की इच्छा रखते हैं, उसके लिए हमेशा आवाज़ दें। साथ ही साथ अगर आप न्यूमरोलॉजी या वास्तु सीखना चाहते हैं और एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं या वास्तुविद बनना चाहते हैं तो पूरे भारत देश के विभिन्न शहरों में मेरी अलग अलग वर्कशॉप्स होती रहती हैं। जानकारी लें, तत्काल अपनी सीट बुक करें और अपने जीवन की अपनी हस्ती को बुलंद कीजिए। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि मैं छुपते आप ऐसे ही आता रहूं आपके हैंडसेट में और हमारा प्यार मोहब्बत बढ़ता रहे, परिवार बढ़ता रहे। आत्मीय प्रणाम।